हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों के अभी भी मेरे पास स्टिल डाउट्स आते हैं और कॉल्स आते हैं कि सर लमसम अमाउंट मेरे पास आ गया है तो कहाँ इन्वेस्ट करूं। मेरे पास 1,50,000 रुपए आ गए हैं, कहीं से भी आए हो तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। तो देखिए, मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुका हूं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के फंड्स अलग अलग होते हैं। आपके पास अगर लमसम अमाउंट ज्यादा आता है तो आपको जो है डिफरेंट फंड्स चूज करने हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग जो एसआईपी करते हैं हर मंथली, जिनके पास इनकम आती है, वो लोग जहां भी एसआईपी कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए। ये जो आज का फंड मैं बताने जा रहा हूं, ये लमसम कैटेगरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट फंड है। अगर आपका टाइम होराइजन है 20 साल, 25 साल या 30 साल, तो ही आप जो है लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए और तो ही है आप वीडियो जो है कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, वरना आप अभी एग्जिट कर लीजिए। जिन लोगों का टाइम होराइजन 5 साल 7 साल है, उन लोगों के लिए नहीं है आज का वीडियो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि सर 10 लाख रुपए मैंने लगाए थे, अभी 8 लाख ही हो गए। तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि कितना टाइम हुआ लगाए हुए, तो बोलते 1 साल हुए, 1.5 साल हुए। तो देखिए, ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड्स में जो है नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के अगर 1-1.5 साल 2 साल में ही अगर आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली 10 का 8 लाख, 10 का 7 लाख आपको दिख सकता है। तो इस चीज से जो डर गया वो एग्जिट कर सकता है। तो अगर आपने एग्जिट किया तो आप डेफिनेटली जो है पूरे 25-30 साल तक म्यूचुअल फंड्स को गालियां ही देंगे। लेकिन जो लोग बने रहते हैं इसमें आगे, डेफिनेटली उनका पैसा डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना, कितना भी हो सकता है। तो वही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 20-25 साल, 30 साल का टाइम पीरियड है और आपके पास कहीं ऐसा पैसा आ गया है जिसकी आपको अगले 3-4 साल, 5 साल जरूरत भी नहीं है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है, तो उस पैसे को किस फंड में लगाएं, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो फंड है इसने पिछले 10 सालों का डेटा अगर हम देखें तो ऑन एवरेज 18% रिटर्न दिया है। तो अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी बोलेंगे कि सर 18% जो है वो तो पास्ट का है, फ्यूचर का क्या। तो देखिए, फ्यूचर किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया है, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट का डेटा देख के हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि क्या ये फंड हमारे लिए सही है या नहीं है। तो 18% एवरेज रिटर्न जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई फंड जो है 18% रिटर्न दे रहा है तो इन्फ्लेशन को तो वो बहुत पहले ही बीट कर चुका है और आपका जो पैसा है वो अब मल्टीप्लाई होने लगा है। तो आइए मैं आपको इस स्क्रीन पे लेके चलता हूं, ये दिखाता हूं कि आपका अगर 1 लाख रुपए था और आपने 20 साल के टाइम होराइजन में लगाया था 18% रिटर्न के साथ में, तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 18% रिटर्न अगर मैं मानूं और टेन्योर मेरा 20 साल का है, तो आप ये देखिए कॉर्पस वैल्यू आपकी हो जाएगी 27,40,000 रुपए ऑलमोस्ट। तो 1 लाख का जो है आपके 27 लाख रुपए बन जाएंगे 20 साल के अंदर अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त रिटर्न है। देखिए, और जैसे आप इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जैसे जैसे हर एक साल बढ़ता जाता है, आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको ये सेम चीज 25 साल में करके बताऊं तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। अगर मैंने 1 लाख रुपए 18% के रिटर्न से 25 सालों के टाइम पीरियड में लगाए थे, तो वो कॉर्पस अमाउंट मेरा बनता है 62.66 लाख, मतलब 62 लाख रुपीस हो जाएंगे 1 लाख जो है वो 25 साल मतलब 1998 में। मान लीजिए 1998 में आपके पास 1 लाख के बराबर की रकम थी, हालांकि बहुत बड़ी रकम है, बट अगर आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 2023 में जो है वो 62 लाख रुपीस हो जाते, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट। जी हाँ, यही है पावर म्यूचुअल फंड्स की, यही है लमसम की पावर। अगर आप राइट टाइम पे राइट फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसे ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब आपको एक 30 साल का डेटा और बता देता हूं। 30 साल तक अगर मैंने सेम 1 लाख रुपए 18% की रिटर्न से अगर मैंने लगाए होते तो आज मेरा कॉर्पस अमाउंट होता 1,43 लाख रुपीस। जी हाँ दोस्तों, आप ऑलरेडी करोड़पति बन चुके होते, 1,43 लाख रुपीस। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कितना रिटर्न मिलता है। देखिए, जैसे मैं आपको 18% बता रहा हूं तो बहुत लोगों को ये अनरियलिस्टिक लगता है, बट मैं अपने मन से तो बता नहीं रहा, मैं आपको डेटा दिखा सकता हूं कि 18% जो है एनुअली रिटर्न मिलता है। तो 18% रिटर्न अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखें, मान लीजिए इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो इंडिया में जो है लगभग आप ये मान के चलिए कि हिस्टोरिकल डेटा अगर मैं चेक करूं तो पिछले 2021 से अगर 2000 का डेटा हम चेक करें तो ये आपके स्क्रीन पे जो डेटा है इसको आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 6% के आसपास हम एवरेज मान सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है 6% से आपका पैसा जो है डाउन होता है, मतलब कि 100 रुपए की जो वैल्यू थी अगले साल 6% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 94 रुपीज के बराबर ही रह जाएगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 6% के आसपास एवरेज बिठा सकते हैं।
तो अगर हम इसको एडजस्ट करें रिटर्न को, तो 18% रिटर्न और 6% इन्फ्लेशन रेट अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्चुअली में हमारा रियल रिटर्न जो निकल के आता है वो 11.3% आता है। तो ऑन एवरेज भी आप माने तो 11% आपको रिटर्न मिलेगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। तो ये एक बहुत बढ़िया रिटर्न है। मान लीजिए आपको अपने बच्चे की शादी करनी है बाद में, या आपको अपने पोते पोतियों को जो है ऐसे ही कुछ पैसे देने हैं 20-25 साल बाद, आपके पास अभी कुछ अमाउंट आ गया है, आपको अपनी एजुकेशन में लगाने हैं बच्चों की, या उनकी गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है। 1 लाख रुपए अगर आप अभी डालेंगे तो डेफिनेटली जो है 30 साल बाद 1.4 करोड़ रुपीस बनेंगे। तो उसमें तो डेफिनेटली जो है घर खरीद ही पाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आप 2 BHK 3 BHK खरीद ही पाएंगे। आज की तारीख में 1 लाख रुपए में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 11.3% की रेट से अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली 30 साल या 25 साल बाद आपके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, उससे आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए फंड का नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप कैटेगरी का जो है वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये। PGIM जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसका फंड है ये। तो आप देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम इसका रिटर्न कंपेयर करें तो ये देखिए आप एनुअलाइज ऑल टाइम अगर मैं आपका इसका रिटर्न दिखाऊं तो 18.62% है। तो 18% रिटर्न दिखा सकते हैं मैं आपको। 5 ईयर का अगर हम डेटा बताऊं आपको तो 5 ईयर्स में जो है 18.76% एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है। नेक्स्ट अगर आपको मैं 3 ईयर्स का बताऊं तो 3 ईयर्स का तो बहुत ही लाजवाब है। पिछले 3 सालों में 31.4% का जो है रिटर्न निकल के आया है। ये देखिए ये जो कैटेगरी है वो बहुत हाई रिस्क वाली कैटेगरी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी है। तो 3 या 5 साल जिसका इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो लोग इससे दूर रहें। लमसम वालों के लिए है, 20-25 साल वालों के लिए है ये फंड। आइए आपको कुछ और डेटा दिखाता हूं मैं। इसकी फंड साइज जो है वो 7,558 करोड़ रुपीस है। मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 1,000 रुपीज है इसमें। तो SIP करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज कर सकते हैं, और लमसम करना चाहते हैं तो जो भी आपके पास अमाउंट है वो इसमें कर सकते हो आप लोग। अब मैं आपको इसकी कुछ टॉप होल्डिंग्स के बारे में बताता हूं। देखिए अगर आप अपना 1 से 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए जितना भी आपके पास अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट आप किसी भी फंड में लगा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। कौन से फंड में कौन सा जो है आपके पास स्टॉक उन्होंने लिया हुआ है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है इसके पास हम इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स देखते हैं जो कि सिग्निफिकेंट है बड़ी। पहली है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक एक फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें जो है आप देखिए एक्सपर्ट रेटिंग हम आपको दिखाते हैं तो 81% जो है इसकी बाय सिग्नल है अभी। ये ऑलमोस्ट जो है हमेशा जो है एक अच्छा बाय रहा है। तो इसके जो पैरामीटर्स है आप फंडामेंटल्स चेक कीजिए, काफी अच्छे फंडामेंटल्स है, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड होता है ये। तो अगर आप स्टॉक मार्केट भी करते हैं तो डेफिनेटली फेडरल बैंक इज अ गुड ऑप्शन, और आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप PGIM में देखिए इसने फेडरल बैंक में लगा रखा है। नेक्स्ट है आपके पास कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में इनके पास 4.28% की इक्विटी है, तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसके भी मैं आपको एक बार पैरामीटर्स दिखा देता हूं। देखिए एक्सपर्ट रेटिंग है 54%, और इसके जो फंडामेंटल्स है देखिए डेट टू इक्विटी है ही नहीं, 0.05। तो एक बहुत ही शानदार स्टॉक है ये भी कमिंस इंडिया। आने वाले टाइम में जो है काफी अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, और हमें ऐसे ही स्टॉक्स और ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स देखने होते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत शानदार रिटर्न्स दे। तो ये वन ऑफ द स्टॉक है। नेक्स्ट है इसका टिमकेन इंडिया लिमिटेड, 3.84% इसकी होल्डिंग है इसमें। नेक्स्ट है अशोक लेलैंड। आप सभी लोग इस नाम से तो फेमिलियर होंगे ही, अशोक लेलैंड। तो उसमें जो है इसने 3.79% अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेक्स्ट है कजरिया सेरेमिक्स लिमिटेड। इसमें इसने 3.57% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इसके रिटर्न्स और रैंकिंग्स की अगर हम कंपैरिजन करें इसकी कैटेगरी से और दूसरे फंड से, तो आप 3 ईयर और 5 ईयर का डेटा देखिए। 3 ईयर में 31.4% इस फंड का रिटर्न है, और कैटेगरी एवरेज है ओनली 19%। तो कैटेगरी को डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। 5 ईयर्स में देखिए आप फंड रिटर्न है 18.8%, और कैटेगरी एवरेज है 11.1%। बहुत बड़े मार्जिन से जो है इसने बीट किया है कैटेगरी के एवरेज को 5 ईयर्स में, और ऑल टाइम में तो डेफिनेटली 18.6% निकाल ही रहा है। और आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली आप 17-18% आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड में। इसके पिछले 10 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया है। देखिए ये दिसंबर 2013 में शुरू हुआ था, और आज जो है 2023 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो है 9.5-10 साल होने वाले हैं इसको। 10 साल में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया चीज है ये। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और बता देता हूं। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.44%। एक्सपेंस रेशियो मतलब जो आप अमाउंट देते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को उनको मैनेज करने के लिए, तो ये है 0.44%।
एग्जिट लोड 0.5% है विद इन 90 डेज अगर आप इसको रिडीम करते हैं। तो आज पैसा लगाने के बाद अगर आप कल परसों या अगले 90 डेज में कभी भी इसको रिडीम करना चाहते हैं तो 0.5% जो है आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 90 डेज के बाद अगर आपको रिडीम करना है तो कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें। टैक्स इंप्लीकेशंस आप लोग सभी लोगों को पता है कि एलटीसीजी और एसटीसीजी के रेट्स होते हैं। एलटीसीजी में जो है 10% का लगता है 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर और एसटीसीजी जो है वो 15% टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं कि भाई अगर हम इतना बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं इस फंड में तो क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, हम देख लेते हैं। प्रोज में देखिए 3 एंड 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो कैटेगरी से हाई है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, हायर अल्फा इसका है 11.17। तो देखिए अल्फा का क्या मतलब होता है? अल्फा का मतलब होता है कि अपनी बेंचमार्क कैटेगरी के जो इंडेक्स फंड होते हैं उसके कंपैरिजन में जो है इस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसको हम नापते हैं अल्फा के थ्रू। तो अल्फा 1 से ज्यादा होना अच्छी बात होती है। इस केस में इसका अल्फा है 11.17, बहुत ही बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो इसका लो है 0.44%, ये भी एक प्रो है इसका। ठीक है, कॉन्स में एक ही कॉन है कि पिछले 1 साल में जो है इसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पिछले 1 साल से जो है शेयर मार्केट में ज्यादा कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। सेम केस इस फंड के साथ भी है कि पिछले 1 साल में इसकी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी आई नहीं है। बट देन अगेन हम लंबे होराइजन की बात करें, लॉन्ग टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो आगे भी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मेरी कहीं भी बात आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करके मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। तो अब जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो टेक्निकल लोगों के लिए है। जो लोग टेक्निकल रेशियोज के लिए इस चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 24.68 है, थोड़ा हायर साइड में है। और अल्फा मैंने आपको जैसे बता ही दिया था 11 पॉइंट समथिंग था। बीटा मैं आपको बता देता हूं 0.94 है, 1 से कम है बीटा। देन अगेन गुड थिंग। शार्प रेशियो जो है इसका 1.11 है, सॉर्टिनो रेशियो जो है 1.3 है। तो अगर आप लोगों को ये रेशियो समझ में नहीं आते हैं तो मेरा वीडियो देखिएगा। ये रिस्क रेशियोज पे जो है म्यूचुअल फंड के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और जो लोग जानते हैं ये सब पैरामीटर्स उनके लिए इंफॉर्मेशन थी। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ऐसा ही रिव्यू किसी और फंड के लिए चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा फंड है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। अगर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे किसी फंड पे तो डेफिनेटली मैं उसको जरूर रिव्यू करूंगा। थैंक यू।